तो समझेंगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी, फिर हम समझेंगे लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं और लैटिन अमेरिका में कौन से देश आते हैं। आओ समझते हैं। देखो, ये ग्लोब है, भूमध्य रेखा भारत देश, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 29 देश है, साउथ अमेरिका में 15 देश है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली यहाँ पानी की जो धारा है इसको पनामा नहर कहते हैं। और जो पनामा नहर है इसका निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। 77 किलोमीटर लंबी नहर जो है ये पनामा नहर है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अलग करने का काम करती है। और याद रखेंगे आप, ये है भारत देश और यहाँ अमेरिका देश, ठीक है। तो हुआ क्या था, 1400 का समय था। 1400 के समय में अमेरिका देश के लोग भारत देश आते हैं और भारत देश आने के बाद वो भारत के मजदूरों को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? वो ले जाते हैं यहाँ पर नहर निर्माण करने के लिए। और 1400 के समय में नहर निर्माण करवा देते हैं। 1914 में बनके तैयार होती है नहर। लेकिन उससे पहले यहाँ जब ये लोग गए हुए थे तो इनको ला करके उनका फर्ज बनता था कि वापस भारत देश में छोड़े, इंडिया में छोड़े। अमेरिका लोगों ने क्या किया, भारत के मजदूरों को ले गया पनामा नहर खोदने के लिए, नहर में काम किया, नहर निर्माण होकर तैयार हुई और उसके बाद में इन लोगों ने ला करके भारत में ना छोड़ते हुए यही पनामा नहर के किनारे में यहाँ पर लोगों को छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया ये ईस्ट इंडीज और ये वेस्ट इंडीज, अर्थात नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पर जो बसा हुआ भाग है यहाँ पर वेस्ट इंडीज कहलाता है। इसमें 8 देश आते हैं, जैसे बरमूडा वगैरह जो देश है, क्यूबा, होंडुरास, बहामास, ये जो देश है यहाँ के 8 देश है। 8 देशों के समूह को हम कहते हैं वेस्ट इंडीज। जैसे जो क्रिस गेल है वो वेस्ट इंडीज का नहीं है, वो वेस्ट इंडीज समूह का है, जमैका का व्यक्ति है वो। यहाँ जमैका है एक देश, वहाँ का व्यक्ति है वो। जिस टीम में खेलता है उस टीम का नाम है वेस्ट इंडीज। तो समझ आपको आ गया कि वेस्ट इंडीज क्या है। अमेरिका के लोग भारत आते हैं, मजदूरों को उठाते हैं, ले जाकर के नहर का निर्माण करते हैं। नहर का निर्माण होकर तैयार हुई नहर, काम पूरा हुआ, उन लोगों ने यहाँ भारत में लाके ना छोड़ते हुए यहीं बाजू में छोड़ दिया। तो यहाँ 8 देशों में भारतीय लोग निवास करते हैं। भारत से पश्चिम की ओर है, इसलिए इसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ा, इसका नाम ईस्ट इंडीज पड़ा। एक बात हो गई। तो वेस्ट इंडीज में 8 देश। दूसरी बात समझो, अब समझना लैटिन अमेरिका देश कौन से है। तो यहां देखेंगे ये है 0 डिग्री, यहाँ भारत देश, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ वेस्ट इंडीज है। और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच वाला जो भाग है ये वाला, ये मध्य अमेरिका कहलाता है। तो ये हो गया यहाँ के देश, मध्य अमेरिकी देश। यहाँ के हो गए वेस्ट इंडीज वाले देश और ये वाले हो गया साउथ अमेरिका देश। इस प्रकार से जो लैटिन अमेरिका देश कहलाते हैं वो कौन से कहलाते हैं। तो लैटिन अमेरिका देशों की संख्या याद रखना कहाँ कहाँ है। तो देखो, ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका, यहाँ हो गया वेस्ट इंडीज, ये हो गया मध्य अमेरिका और ये हो गया साउथ अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में कौन से देश है। तो लैटिन अमेरिका में देश जो है, एक तो मध्य अमेरिकी देश, दूसरा वेस्ट इंडीज वाले देश और तीसरा साउथ अमेरिका के देश। इन देशों को मिलाकर के जो समूह बनता है ये वाला, ये सारा का सारा समूह कहलाता है। कौन सा कहलाता है ये वाला? बोलिए। ये जो भाग है ये वाला, ये पूरा का पूरा कौन सा इसमें आया? लैटिन अमेरिका में साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज और मध्य अमेरिका। ये तीनों के समूह को कहा जाता है लैटिन अमेरिकी देश। कोई दिक्कत आपको? तो आपने एक चीज पढ़ा इसमें, क्या पढ़ा? एक चीज कि वेस्ट इंडीज क्या है, वेस्ट इंडीज का निर्माण कैसे हुआ, एक बात पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा कि लैटिन अमेरिकी देश में कौन से देश कहाँ कहाँ के आते हो, आपको कवर हो गया। समझा?